वेलकम टू रीपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपके साथ में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, पॉलिटी का, जिसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों, ये पॉलिटी का टॉपिक है और इस प्रधानमंत्री टॉपिक से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी को देखते हुए आज मैं आपके लिए प्रधानमंत्री को पूरे अच्छे से कवर कराने वाला हूं और इसके मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है और ज्यादा से ज्यादा 25 क्वेश्चंस मैं इस सेशन में आपके लिए कराने वाला हूं, क्योंकि आपकी लंबी क्लास भी नहीं होगी और आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे बस यही कहना है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एमटीएस, सीएचएसएल या कोई भी स्टेट पुलिस या अदर किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ना ही होगा। और जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूं, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये हम आपके साथ में गारंटी से कह रहे हैं। भैया गारंटी से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चंस पर काफी ज्यादा मेहनत की गई है और एक एक क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। भैया कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने से, बस आपको ये हो जाएगा कि जो हम डेली अपडेट देते हैं, आपके लिए डेली सेशन लेकर आते हैं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक यानी पॉलिटी का जो टॉपिक है प्रधानमंत्री को, और एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताइएगा। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है? जल्दी से बताइए, भारत के प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है? जल्दी से बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अगर आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर आता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है या फिर चयनित किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? उन्हें नियुक्त किया जाता है। समझ में आया? अच्छा भैया, उन्हें नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये किस आर्टिकल में है कि राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा? तो ये किस आर्टिकल में है भैया? ये आर्टिकल किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 में इसकी बात की गई है। जो 75 है उस आर्टिकल में प्रावधान है कि भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। एक और क्वेश्चन है, जो मंत्री होते हैं उन्हें कौन नियुक्त करता है? जल्दी से बताइएगा। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो मंत्री होते हैं उन्हें कौन नियुक्त करता है? भैया मंत्रियों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को। क्या भैया, यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, नोट डाउन करिएगा कि जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों को राष्ट्रपति, ठीक है, कौन? राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, ठीक है, नियुक्त करता है। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार, प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार, ठीक है, कौन करता है? मंत्रियों को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार।
कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसकी सलाह के अनुसार? किसकी सलाह के अनुसार? जल्दी से बताइए। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार। जो मंत्री होते हैं उन्हें भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन किसकी सलाह के अनुसार? प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार। जहां से कितने क्वेश्चन बताए मैंने, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल में प्रावधान है? 75 में इसका प्रावधान है। और भैया मंत्रियों को जो नियुक्त किया जाता है उन्हें भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइए, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है या परंपराओं पर आधारित है या संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है या उपयुक्त सभी या सत्य हैं? जो इसने 3 क्वेश्चन दिए हैं, चौथे क्वेश्चन में बात की गई है कि वो तीनों ही गलत हैं। ऐसा नहीं है। जो भारत का प्रधानमंत्री का पद है वो हमारा संविधान द्वारा गठित पद है। क्या है? संविधान द्वारा गठित पद है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भैया अभी बताया है मैंने, जल्दी से बताइएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए जल्दी से। मैंने अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए पहले ही बता दिया है। चलिए बात करते हैं, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जल्दी से बताइएगा। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की जो शपथ है उसे कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन? राष्ट्रपति दिलाता है भैया। अच्छा, आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष यानी हेड ऑफ द नेशन। हेड ऑफ द नेशन कौन होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रधानमंत्री का पार्ट 1 लेकर आया हूँ जिसमें मैं 25 क्वेश्चंस आपके कराने वाला हूँ, और इसका पार्ट 2 और आने वाले पार्ट आगे मैं कल से कराऊंगा। ठीक है, आज पार्ट 1 होने वाला है इसका, तो अच्छे से समझना है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना भी है एक सरकारी नौकरी अपने नाम करने का, तो आपके लिए ये सेशन लेने ही होंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट सेशन है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100% गारंटी के साथ। मैं आपके साथ मैं कह रहा हूँ। चलिए बताइएगा, राष्ट्र का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? राष्ट्र का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, राष्ट्र का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? चलिए एक और क्वेश्चन है, सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? कौन? सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, सरकार का अध्यक्ष बताइए, राष्ट्र का अध्यक्ष बताइए, और नामात्र का अध्यक्ष कौन होता है? नामात्र का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताइएगा। ये मेरे आपसे क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। इनके आंसर क्या होने वाले हैं? जल्दी से बताइएगा। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? नामात्र का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताइएगा। और वास्तविक अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं। अगर आपके लिए पता है तो जल्दी से बताइएगा। ठीक है, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, मैंने अपने आप को अभी के अभी हाइड कर दिया है क्योंकि फिर आपके लिए स्क्रीन दिखती नहीं है, इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए हाइड किया है। जल्दी से बताइएगा, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, क्लियर है? राष्ट्र का अध्यक्ष, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आप वहां पर जाकर टेंशन में आ जाते हैं जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा घुमाएंगे और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जल्दी से बताइएगा, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सरकार का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो जो सरकार का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इन दोनों क्वेश्चंस को अपने माइंड में छाप लीजिएगा। राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति और सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और जो वास्तविक अध्यक्ष होता है उसे ही हम प्रधानमंत्री कहते हैं। वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और नामात्र का अध्यक्ष कौन होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, नामात्र का जो
अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? नामात्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। चलिए क्लियर है ये तीनों क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए। ये तीनों क्लियर हैं क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं या नहीं। अच्छा, राष्ट्र का अध्यक्ष एक बार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, राष्ट्र का अध्यक्ष किसे कहते हैं और सरकार का अध्यक्ष किसे देते हैं कहते हैं और नामात्र का अध्यक्ष किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है या लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है? जल्दी से बताइए। जो सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है या लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है? तो स्टूडेंट, जो सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, वही प्रधानमंत्री बनता है। कौन बनता है? जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो जल्दी से बताइए कितनी बार अपने पद पर भारत का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो सकता है? जल्दी से बताइए। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो भारत का व्यक्ति है वो एक बार ही नियुक्त होगा या दो बार भी नियुक्त होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कितनी भी बार नियुक्त हो सकता है, ठीक है, वो कितनी भी बार नियुक्त हो सकता है। भारत का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद के लिए वो कितनी भी बार नियुक्त हो सकता है। चलिए बताइएगा, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। जो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र किसे माना गया है? तो स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री को माना जाता है जो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। और जो भारत की सारी शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के ही हाथ में होती हैं। राष्ट्रपति तो बस प्रधानमंत्री के इशारों पर चलता है। जैसे प्रधानमंत्री ने कोई अपना बिल पारित किया तो बस उसे बिल को राष्ट्रपति के पास में भेजेगा और राष्ट्रपति उस पर अपने साइन कर कर उसे पारित कर देगा, बस इतना होता है। राष्ट्रपति तो उसके इशारों पर चलता है और राष्ट्रपति से जैसा किया जाता है ऐसा करता है। लेकिन जो उभरता शक्तियों का केंद्र है वो प्रधानमंत्री ही होता है भारत के अंदर। चलिए बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के नेतृत्व करता है? इनमें से बताइए कि कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो डियर स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री ही है जो लोकसभा का नेतृत्व करता है। अच्छा, आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद का जो मंत्री परिषद है उस शब्द का किस आर्टिकल में विचार किया गया है? मंत्री परिषद का किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? जल्दी से बताइए, मंत्री परिषद की किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? मंत्री, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मंत्री परिषद की किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? चर्चा की गई है, जल्दी से बताइएगा किस आर्टिकल में। ठीक है, राइटिंग बहुत ही गंदी है स्टूडेंट, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। जल्दी से बताइएगा किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? जो मंत्री परिषद है उसकी किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 74। ठीक है, किस में? आर्टिकल 74 में चर्चा की गई है मंत्री परिषद की। ठीक है, किस में? मंत्री परिषद की जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 74 में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो संघीय मंत्री परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष। चलिए आगे बात करते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद
संसद का सदस्य नहीं, या लोकसभा का सदस्य, या राज्यसभा का सदस्य, या दोनों सदनों का सदस्य। जो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। स्टूडेंट्स, आमतौर पर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं प्रधानमंत्री। जैसे राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं? इंदिरा गांधी रहे हैं। और कौन कौन रहे हैं? मनमोहन सिंह रहे हैं। ऐसे काफी प्रधानमंत्री हैं। अभी आगे मैं आपके लिए बताता चलूंगा जो राज्यसभा के सदस्य थे वो भी प्रधानमंत्री रहे हैं। जैसे इंदिरा गांधी है, मनमोहन सिंह हैं, और आगे अभी बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। बताइए, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है: उच्च सदन में बहुमत दल का, निम्न सदन में बहुमत दल का, या उच्च सदन में अल्पमत, या निम्न सदन में अल्पमत। तो कौन होता है संसदीय तंत्र में व्यक्ति प्रधानमंत्री? किसे चुना जाता है? जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है उसी संसदीय तंत्र में प्रधानमंत्री चुना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो मंत्रिमंडल है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो डियर स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री करता है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता। अच्छा, आप बताएंगे ये मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिमंडल के बारे में जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए मंत्रिमंडल क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आज का मेरा आपसे है, मंत्रिमंडल क्या होता है इसे मुझे समझाइए। जो मंत्री परिषद होती हैं उसके 3 भाग होते हैं, एक मंत्रिमंडल और एक राज्य मंत्री, और एक तीसरा कौन सा होता है? जल्दी से बताइएगा, कौन सा होता है तीसरा? चलिए जल्दी से बताइएगा। अब इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से मंत्रिमंडल के बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में है ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था प्रधानमंत्री का ही, उसमें बताया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो 75। ठीक है, ये बताया था, आपके लिए पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? जल्दी से बताइए, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है? राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, या लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, या चुने नहीं जाते बल्कि वसांगत होते हैं? भैया वसांगत तो बिल्कुल नहीं होते हैं। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो वसांगत नहीं होता है। वसांगत का मतलब समझ रहे हो? जो वंश होता है, यानी जैसे मेरे पापा प्रधानमंत्री हो या फिर उनके बाद में कौन बनेगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, फिर उसके बाद में मेरा बेटा बन जाए, फिर उसके बाद में उसका बेटा बन जाए, इस तरीका से वसांगत होता है। हमारे भारत में ऐसा नहीं है कि वसांगत हो, प्रधानमंत्री वसांगत नहीं होते हैं हमारे भारत में। ठीक है, तो कौन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री? जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हें ही भारत के प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें एक और ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। भैया राष्ट्रपति द्वारा चुने नहीं जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये तीनों वसांगत नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, आपके लिए ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो सबसे पहले आपके लिए क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, उसके बाद में आपके लिए ऑप्शन पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं,
भैया आपने पढ़ा है राष्ट्रपति द्वारा चुने नहीं जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो गया। अब आओ राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, तो ऑप्शन बी है राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं। भैया हमने ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं है कि राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। आओ लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, हाँ भैया ये पढ़ा है, अभी इसको रखते हैं, ठीक है, इसको साइड में माइंड में रख लीजिएगा। फिर चौथा ऑप्शन पढ़िएगा, चौथा ऑप्शन क्या है, चुने नहीं जाते हैं बल्कि बसांगत होते हैं। भैया बसांगत तो हो ही नहीं सकते, हमारे भारत में कौन बसांगत हुआ है? बसांगत का मतलब क्या होता है? वंश से मतलब होता है, ठीक है, बसांगत नहीं होता है। तो तीनों ऑप्शन तो ये राइट हो गए, वो गलत हो गए, और जो हमारा सी ऑप्शन है वही सही है कि जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे ही भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन सी ऐसे राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं और यही तरीका होता है ऑप्शनों से बचने का, ठीक है, पर आपके लिए उसके लिए अच्छे से नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए, टॉपिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जो मैं आपके लिए पढ़ाता हूं बहुत ही ज्यादा डीपली जा जाके क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए प्रधानमंत्री कौन बनता है? फिर से क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, मेरे साथ में पढ़िए। जैसे मैंने आपके लिए जो टिप्स बताई हैं ऑप्शन को हल करने की, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, साइड में रखते हैं, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा है। अच्छा, सर्वाधिक उम्र का सांसद, ये हमने कभी भैया पढ़ा ही नहीं है, सर्वाधिक उम्र का सांसद प्रधानमंत्री बनता है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं है। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, ऐसा भी कुछ नहीं है, सांसद पांसद कुछ नहीं होता है सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला। राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे, बिल्कुल गलत बात है, राष्ट्रपति केवल नियुक्त करता है, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे ऐसा बिल्कुल नहीं है। भैया ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। बताइए यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदस्य में सदस्य हैं तो, ठीक है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या राइट होगा? चलिए पढ़ते हैं। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, बिल्कुल सही बात है, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट जल्दी से सेशन को लाइक कर लीजिएगा, अभी आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, देखो हम आपके साथ में इतनी मेहनत करते हैं पर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे डेली क्लासेस पाने के लिए भैया हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके जीएस पूरी कराकर मानेंगे और जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन आपसे छोड़ने नहीं देंगे। देखो जीके जीएस का आजकल के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा वेटेज हो रहा है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, जीके जीएस का काफी ज्यादा वेटेज है। एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो या दिल्ली पुलिस हो, भैया दिल्ली पुलिस में तो बहुत ही ज्यादा जीके जीएस का रोल है, ठीक है, यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल है। भैया पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती हैं, तो आपके लिए भी पढ़ने का हक बनता है। अगर आपने सपना ठाना है, आपने सरकारी जॉब का सपना ठाना है, तो आपको भैया पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। बताइएगा भारत के प्रधानमंत्री का पद है परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सृजित या संविधान द्वारा सृजित या राष्ट्रपति द्वारा सृजित, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, संविधान द्वारा सृजित भारत के प्रधानमंत्री का पद है, संविधान में इसका प्रावधान है, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है इनमें से कोई नहीं। भैया जो भारत का प्रधानमंत्री है वो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता
सकता है, ठीक है, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, ना कि हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। जो भारत का प्रधानमंत्री है वो सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, ना कि हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। तो ऐसे ऐसे भी ऑप्शन आते हैं, अपना दिमाग खोलकर एग्जाम में बैठना है। चलिए आगे बात करते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? जल्दी से बताइए वह कौन सी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने एक बार पद से हटा दिया गया था, फिर दोबारा उन्होंने पद को संभाला था। स्टूडेंट जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट दिखाइए। देखो आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल के लिए। रिपॉइंट क्लासेस चैनल पर अपना सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए। भैया हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी हक बनता है सब्सक्राइब करना। देखो आपने जल्दी से जल्दी बन के सब्सक्राइब करा दिए तो फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी मैराथन लेकर आऊँगा, जिसमें 12 घंटे लगातार मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और लूसेंट की बुक जो है आपकी जीके जीएस की, जिसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसे क्या माना गया है भैया, बहुत ही बड़ा उसे उपहार माना गया है। उसमें से क्वेश्चन 100% फंसते हैं आपके सभी एग्जाम में। पूरी की पूरी बुक मैं इसी रिपॉइंट क्लासेस पर कवर करा दूंगा, केवल और केवल 12 घंटे की क्लास में, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बन के सब्सक्राइबर कराइए और उसके बाद में आपके लिए गिफ्ट मिलेगा 12 घंटे की लगातार महा मैराथन इसी रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर चलेगी। चलिए बताइएगा, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? अगर देखो नियुक्ति के समय जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, ठीक है। जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी भी सदन का किसी भी प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो तो उसके लिए क्या होता है? अभी आप बात बताएंगे कौन थे, पहले तो ये बताइए। पीवी नरसिंह राव थे। कौन थे? पीवी नरसिंह राव थे, जो नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। उन्हें 6 महीने के लिए तो प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें किसी भी सदन के, ठीक है, उन्हें किसी भी संसद के सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी। कौन थी प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य? मैंने अभी आपको बात बताया था कि राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, लेकिन आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य थी प्रधानमंत्री बनने के समय वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अभी मैंने ये आपके लिए बात बताई थी। चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? विधानसभा का सदस्य कौन था? तो एच.डी. देवगौड़ा था। कौन था? एच.डी. देवगौड़ा था। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था एच.डी. देवगौड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, तो कौन है? चौधरी चरण सिंह है। कौन है? चौधरी चरण सिंह है। स्टूडेंट्स आज का ये प्रधानमंत्री का पार्ट 1 था। आगे आपके लिए 2-3 पार्ट में क्वेश्चंस और मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कवर कराना है प्रधानमंत्री को अच्छे से। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आज की आपके लिए क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी है तो एक थम्स अप जरूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में और सेशन को लाइक कीजिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिएगा, ठीक है। उन्हें भी बताइए रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेलेबल है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।